Good morning, students. Today's thought of the day. Unity is strength. अर्थात एकता में बल है। आप लोग इसका मतलब समझे बच्चे। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी कार्य को मिलकर आपस में मिलकर सहयोग बनाकर कार्य करते हैं तो वह कार्य आसानी से और समय पर पूरा हो जाता है। लेकिन अगर उसी कार्य को हम लोग अकेले अकेले करते हैं तो वह कार्य बड़ी कठिनाई से और बहुत समय लग कर के पूरा होता है। इसीलिए कहा गया है एकता में बल है। मतलब एक एक करके जब हम लोग अनेक हो जाते हैं तो उसमें क्या होती है, शक्ति होती है और उस शक्ति से हम लोग अपना कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके। इसके पिछले क्लास में बच्चों मैंने हिंदी फर्स्ट पढ़ाया था आप लोगों को। हिंदी फर्स्ट में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर लेसन 1 झूला चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पीडीएफ बनाकर भेजा था। मुझे आशा है कि सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर राइट किए हैं कॉपी में, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है। मैंने होमवर्क चेक किया है, मुझे पता चला बहुत बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। आप लोग रोज़ इनका वर्क रोज़ कंप्लीट कर लीजिए, वरना स्कूल खुलने के बाद ये सब क्लासेस रिपीट नहीं किए जाएंगे, आपके लेसन छूट जाएंगे बच्चे। इसलिए आप लोग इसको समय पर ऑनलाइन क्लासेस को देखते हुए, पीडीएफ को देखते हुए क्वेश्चन आंसर को कॉपी में राइट कर लीजिए। जो वर्क बुक मैं लोग भरा रहे हैं, टीचर्स लोग भरा रहे हैं आप लोगों को, उस वर्क बुक को भी आप लोग फिल करते जाइए। अगर आप लोग उस वर्क बुक को फिल नहीं करेंगे तो आप लोग को आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। ओके। अच्छा, आज मैं आप लोगों को हिंदी सेकंड का व्याकरण वसुधा नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है। एक चैप्टर लेसन 1 एक बार आप लोग फिर से दोहरा लीजिए। ये देखिए चैप्टर 1 में क्या है, भाषा और व्याकरण। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने पीडीएफ में आप लोग को भेजा था, एक्सरसाइज करवाया था। ये एक्सरसाइज है, देखिए ये सब करवाया था ना। कॉपी में हमने वर्क भी दिया था आप लोगों को और कुछ बच्चों ने इसको कंप्लीट भी किया है। जो बच्चे कंप्लीट नहीं किए हैं पिछला वीडियो देखें, पिछला पीडीएफ देखें और देख करके इसको वर्क को कंप्लीट कर लें। ठीक है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 2। ठीक है, वर्णमाला का ज्ञान। एक बात और बोलना चाहती हूँ बच्चों आप लोगों को, आप लोग जब वर्क भेजते हैं, आप लोग छोटे क्लासेस में थे, अभी यूकेजी से आप लोग फर्स्ट में आए हैं, इसलिए आप लोग को ये चीज़ जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तरीका कैसे नियम से टीचर्स के पास क्वेश्चन आंसर पहुँचें। बहुत बच्चे क्वेश्चन आंसर लिख करके भेजते हैं, लेकिन कॉपी के ऊपर हमने कहा था अपना यहाँ पर नाम, अपनी नेम, जो आपका नेम है उसको और सब्जेक्ट को राइट कर देने के लिए। लेकिन बहुत बच्चे कॉपी में जब वर्क करते हैं तो ऊपर अपना नेम और सब्जेक्ट राइट नहीं करते हैं। इससे हम लोग को समझने में बहुत कठिनाई होती है कि आप लोग वर्क कर रहे हैं कि नहीं, कौन बच्चा कर रहा है, कौन बच्चा नहीं कर रहा है, इसकी जानकारी हम लोग को नहीं मिल पा रही है। इसलिए बच्चे आगे से आप लोग जब भी वर्क करें तो आप लोग ऊपर कॉपी के ऊपर लेसन का नाम और अपना लेसन का नाम जहाँ डालते हैं उसी के ऊपर जो लाल रंग की पट्टी है उसी के ऊपर आप लोग कॉपी में अपना नेम और सब्जेक्ट डाल दीजिए। ठीक है। डाल देने से हम लोगों को आप लोग की कॉपी चेक करने में दिक्कत नहीं होती है। नेम वाइज हम लोग कॉपी आप लोग की चेक करते जाते हैं और आप लोग का अटेंडेंस लगाते जाते हैं। ओके। अच्छा बच्चों, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 2
वर्णमाला का ज्ञान। आप लोग को पता है वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण क्या होता है बच्चों? हम लोग जो पढ़ते हैं स्वर, व्यंजन, इसके पहले हमने रिवीजन क्लास में आप लोग को पढ़ाया था। स्वर और व्यंजन, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, या का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, ये सब सारे क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। ठीक है, इन सब वर्णों को मिलाकर के ही सटीक रूप से शब्द बनाए जाते हैं। जब ये वर्णों को सटीक रूप से मिलाया जाता है, सही तरीके से मिलाया जाता है, तो एक शब्द बनता है। और इन शब्दों को जब इकट्ठे किए जाते हैं, किसी क्रम में, सही क्रम में इकट्ठे किए जाते हैं, तब एक वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला का ज्ञान। ठीक है, ये क्या है? ये छोटे छोटे वर्ण मिले हैं और ये वर्ण मिलकर एक माला बन गए। जिस तरीके से हम लोग फूलों की माला बनाते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, कि चलिए हम लोग 10 गेंदे के फूल को मिला करके एक माला बना लिए, और वो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी भगवान को, जिस भी भगवान की हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग उन भगवान को चढ़ाते हैं, है ना? तभी वो माला पूरा होता है। क्या उस माले में एक फूल होता है? बताओ बच्चों, क्या उस माले में एक फूल होता है? नहीं, एक फूल से कोई माला नहीं बनता है। उसी तरह एक वर्ण से क्या कोई शब्द बनता है? नहीं, एक वर्ण से शब्द नहीं बनता है। उसी तरह जब हम वर्णों को, 3-4 वर्णों को मिलाते हैं, तभी एक सटीक शब्द बनता है। और इन शब्दों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक वाक्य बनता है। ठीक है, जब हम किसी से बातें करते हैं तो हमारे मुख से कई प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे क्या निकली? जैसे हम किसी को अगर अमन कह रहे हैं, हाँ, ये बच्चे का नाम अमन है, अगर हम इसे अमन कहते हैं तो हमारे इसके अंदर, अमन के अंदर देखिए क्या क्या छुपा है। ये आ, धन, माँ, हलंत, धन, आ, धन, ना, प्लस धन, आ, बन के क्या बना? अमन। अ, मा, ना। अब आ को उच्चारण करने के बाद में हमने इसके पहले भी कहा था ना, इस स्वर को उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यंजन को उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जब हमने साफ आ को लिखा है, इसके बाद हमने आ को नहीं लिखा है ना, लेकिन माँ को लिखा है। माँ हलंत के बाद हमने आ लिखा है, यानी कि माँ के बाद आ का उच्चारण हुआ है। प्लस ना, ना हलंत प्लस आ, यानी कि ना के नीचे आ रहा है। ठीक, तब इसको मिला करके क्या बना? अमन। ठीक है, ना हलंत, धन, ई, धन, धा हलंत प्लस ई, क्या बना? निधि। ना में छोटी ई का, धा में छोटी ई का, निधि। ठीक है, ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। ये जो ध्वनियों का उच्चारण हमने अभी आपको करके सुनाया है, ये ध्वनियाँ ही क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। अतः ध्वनि का वह सबसे छोटा रूप जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब वर्ण कहते हैं, यानी कि हम अगर छोटा आ को लेते हैं, ये वर्ण हो गए। ठीक, इसके हम और टुकड़े कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसे ही अक्षरों को क्या कहते हैं? वर्ण कहा जाता है। वर्ण को हम लोग अक्षर भी कह सकते हैं। ये देखिए लिखा है, वर्णों को अक्षर भी कहा जा सकता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के 2 भागों में, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर में कितनी संख्या होती है? 11। स्वर में कितनी संख्या होती है बच्चों? 11। आ, ई,
उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है। व्यंजन में कितनी संख्या होती है? 33 यानी 33। ठीक है। का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, डा ठा डा ढा आड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा शा, शा शा हा। ठीक है। ये सब क्या है? व्यंजन। व्यंजन में 33 संख्या होती है यानी 33 संख्या होती है। ये 33 व्यंजन हमारे सामने हैं। ठीक है। इसके अलावा भी अन्य वर्ण होते हैं। ठीक है। ये देखिए अन्य वर्ण, ये भी वर्ण है। इसे अंग और आहा कहते हैं। ठीक है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं। जैसे अंग से क्या होता है? आ, अंगूर। आहा से कुछ नहीं। इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें आयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोग्यवाह, आयोगवाह। ठीक। ढा, इसके अतिरिक्त भी वर्ण है ना, ये स्वर के वर्ण हो गए और ये व्यंजन के वर्ण हैं। ठीक। देखिए इनके अतिरिक्त भी वर्ण हैं। जितने वर्ण यहाँ पर हमने बताए हैं व्यंजन में, इसके अतिरिक्त भी वर्ण होते हैं। जैसे ढा, सड़ा, सड़क बने, सड़क में ये यूज़ होता है। ठीक। अच्छा, अब ये संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों को जोड़कर जो व्यंजन बनते हैं उसे क्या कहते हैं? दो व्यंजन को यानी दो वर्णों को जोड़कर जो व्यंजन बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे इनके अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं जो दो व्यंजनों के सहयोग से बनते हैं। जैसे छा, छा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, श्रा से श्रमिक। देखिए ईंटा उठाया है सर पे, है ना, श्रमिक। ठीक है। अब का धन, हलंत धन शा, षटकोण वाला शा। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? छा, छा से क्षत्रिय। ठीक। त्रा, ता हलंत प्लस रा इक्वल टू क्या बना? त्रा, त्रा से त्रिशूल। ज्ञा कैसे बनता है? जा हलंत प्लस ज्ञानी, कका गगा अंगा वाला अंगा होता है वो, ज्ञा इक्वल टू क्या बना? ज्ञा। जा धन ज्ञा, इया, जा धन इया ज्ञा। श्रा से श्रमिक, कैसे बना? शा। ये कौन सा सा है? सलजम वाला सा, सलजम वाला सा है। हलंत धन रा इक्वल टू श्रा। तो हमारे संयुक्त व्यंजन क्या क्या है? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ठीक है। हमारे आयोगवाह क्या है? अंग, आहा। अन्य वर्ण धा, ड़ा। संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। याद रहेगा बच्चों। इसको जब भी आप लोग फ्री रहेंगे घर में, तब इसको गाने की तरीके इसको आप लोग घर पे लर्न कर सकते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या क्या है, आयोगवाह क्या क्या है। तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। जिस तरह से आप लोग आ इ ऊ ऊ याद करते हैं, वैसे ही
इसको भी आप लोग को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। बिना लर्न करे आप लोग इसको अपने माइंड पे नहीं ला सकते हैं, ओके। अच्छा, अब आइए, वर्णमाला में ये सभी वर्ण निश्चित क्रम में होते हैं, ठीक है। अब आइए, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसको दोहरा लेते हैं। ध्वनि का सबसे छोटा रूप जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। छ, त्र, ज्ञ और श संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला में सभी वर्ण निश्चित क्रम में होते हैं, ठीक है। अब ये आप लोग के क्वेश्चन आंसर है बच्चों, इसको मैं आंसर राइट करके PDF बनाकर आप लोग को भेज दूँगी, आप लोग कॉपी में राइट कर लीजिएगा, ओके। आइए, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। दिए गए चित्रों को देखकर उनकी शुरू की आवाज़ का वर्ण लिखिए। अब पिक्चर देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या है। ये एड़ी है, एड़ी को दर्शा रहा है यानी कि ए। ये इमली को दर्शा रहा है, इमली यानी ई। ये आम को दर्शा रहा है, पिक्चर आम को दर्शा रहा है, आ। ये उल्लू है यानी कि छोटा ऊ। ये अनार है यानी छोटा आ। ये ऋषि बैठे हैं यानी कि री। ये ओखली है यानी कि ओ। ये ईख है यानी कि गन्ना यानी ई, ठीक है। ये हो गए हमारे स्वर के चित्र। अब हम आएंगे व्यंजन के चित्रों पर, ठीक है। ये हमें क्या दिख रही है, मछली यानी कि माँ से मछली। ये छाता यानी कि छा से छाता। ये तरबूज यानी कि ता से तरबूज। ये हमें दिख रहा है सांप लेके बैठा है यानी कि सा से सपेरा, ठीक। ये खरगोश है यानी कि खा से खरगोश। ये टा यानी कि टा से टमाटर। ये हा यानी हा से हल। ये का से कबूतर, ठीक है। अब आए हम एक्सरसाइज नंबर 2 पर। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 2, 4, 5। हमने पढ़ा ना बुक में अभी, 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में, ठीक। वर्णमाला में स्वरों की संख्या है कितनी? 9, 15, 11, 33। कितनी है स्वरों की संख्या? 11। मुख से निकली ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? वर्ण, अक्षर, आ और बा दोनों। आ बा मतलब यानी आ मतलब ये वर्ण और अक्षर बा माने अक्षर, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा ना, मुख से निकली ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती यानी कि आ और बा दोनों, ठीक है, ओके। उचित शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए, यहाँ गोले में सारे शब्द दिए गए हैं, ठीक। हमें इसमें से चुन चुन कर जो शब्द सही हैं ब्लैंक्स में राइट करना है, ओके। ध्वनि का सबसे छोटा रूप जिसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं? वर्ण, ओके, कहलाते हैं। आ, ई, उ, री आदि क्या है? स्वर। अंग, आहा, आयोग व कहलाते हैं। 2 वर्णों से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ओके। वर्णमाला के सभी वर्ण निश्चित क्रम में होते हैं, ठीक, ओके। अब देखिए, एक एक्सरसाइज और है, इसको सिर्फ आपको बुक में फिल करना है। ये देखिए, यहाँ पर पिक्चर बने हुए हैं और यहाँ पर सारे अक्षर लिखे हुए हैं, वर्ण लिखे हुए हैं, ओके। हम लोग पिक्चर से मिलाना है। अब ये पतंग का पिक्चर है तो हमने पा से मिलाया,
ये गमला है तो हमने गा से मिलाया। ये छतरी है, छा से मिलाया। ये लट्टू है, ला से मिलाया। ये नल है तो कहाँ मिलाया, ना से ऊपर। ये ऊन है, ऊन का गोला, ऊ से मिला दिया। ये अंगूर है, अंग से मिला दिया। ये औरत है, कहाँ मिलाया, औरत, ये मिलाया। ओके। ये चम्मच है, चा से मिलाया। त्रिशूल है, त्रि से मिलाया। ये ऐनक है और ये सलजम है, शा से मिलाया। ये ऐनक है, ये ऐसे मिलाया। ठीक। अब हमारा एक और है जो ये देखिए, स्वरों में नीला और व्यंजनों में हरा रंग भरिए। ठीक है। जो जो स्वर हैं, जैसे ये स्वर हैं, ये स्वर हैं, ये स्वर हैं, आपको इसमें क्या करना है, नीला रंग यानी ब्लू रंग भरना है। ओके। ब्लू यानी कि बी, ब्लू, ब्लू, ब्लू। ओके। अब व्यंजन में हरा रंग भरना है यानी कि ग्रीन, जी, ग्रीन। ओके। ठीक है। आप लोग को स्वर में नीला रंग और व्यंजन में हरा रंग भरना है। ये इतना काम आप लोग, ये दोनों एक्सरसाइज आप लोग बुक में ही फिल करेंगे। ठीक। एक्सरसाइज नंबर 1 यानी का, खा और गा। ठीक है। आप लोग कॉपी में राइट करेंगे। ठीक है। का पिक्चर भी बनाएंगे, छोटा छोटा पिक्चर बनाएंगे आप लोग, जैसा आप लोग से बन पाएगा वैसा ही बनाएंगे। ठीक। खा और गा, ये 3 एक्सरसाइज आप लोग कॉपी में करके रखेंगे। बुक में पहले फिल करेंगे पीडीएफ देखकर, फिर कॉपी में राइट करेंगे। उसके बाद पीछे के एक्सरसाइज जो हमने दिए हैं वो बुक में ही फिल करने हैं, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं पीडीएफ बनाकर आप लोग को दूंगी, तब आप लोग राइट कर लेंगे। ओके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से वर्क कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। ओके बच्चों। अच्छा चलिए, थैंक यू। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।